वाकई बहुत हैरानी होती है। और पुराने दिन याद करें जब लैंप पोस्ट के नीचे लोग बैठकर स्टडी किया करते थे, पढ़ाई किया करते थे और इन्हीं में से कुछ आईएएस और आईपीएस बनते थे। बहरहाल बात हम कर रहे हैं दिल्ली के स्कूल की, जहां पर बिजली नहीं है, तो वहीं दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर एक इलाके में नवरात्र के मौके पर रावण की रोशनी फैली है। जी हाँ, बेहद दिलचस्प है ये खबर। अब आपको उस गांव में लिए चलते हैं जहां रावण को दानव नहीं दामाद समझा जाता है और देवता की तरह उसको पूजा भी जाता है। अच्छाई पर बुराई की जीत का त्योहार। विजयदशमी के दिन गली गली गांव-गांव में रावण दहन किया जाता है। हम सभी लोग दशहरे के दिन राम की सेना बनते हैं और रावण को मरता देख उत्सव मनाते हैं। अब तक हमने रावण को इसी रूप में देखा है, लेकिन अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सिंहासन पर ठाट बाट से बैठे रावण की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले देखी हो। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर की तस्वीर है। यहाँ के खानपुर गांव में रावण की पूजा होती है। रावण की शान में यहाँ ढोल बजाए जाते हैं। किदवंती यहाँ पर मान्यताएं वर्षों से चली आ रही है। दशानंद महाराज रावण महाराज की यहाँ पर दशहरे के दिन पूजा अर्चना की जाती है। जिस देश में रावण को राक्षस माना जाता है, जिस देश में उसके वध को शान समझा जाता है, वहीं एक गांव रावण को जमाई राजा मानता है। मंदसौर की महिलाएं आज भी रावण से पर्दा करती हैं। दरअसल मंदसौर के नामदेव समाज की मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी। उस लिहाज से रावण उनका दामाद है। इसलिए यहाँ रावण के पुतले का दहन नहीं होता, बल्कि नवरात्र के मौके पर यहाँ रावण के इस विशालकाय मूर्ति का रंग रोगन किया जाता है। रोजाना पूजा की जाती है। झाल मृदंग के साथ इसके नाम के भजन गाए जाते हैं। मंदोदरी जो है ऐसा माना जाता है कि मंदसौर शहर की बेटी मानी गई है और मंदसौर शहर की मंदोदरी अगर बेटी है तो दशानंद महाराज हमारे यहाँ के जमाई हुए, उनको जमाता के रूप में हम मानते हैं, जमाई के रूप में मानते हैं। माताएं बहनें उनका पर्दा करती है और उनका सम्मान करती है। रावण की शान और शौकत वाली मूर्ति यहाँ सैकड़ों साल से बनी है। दशहरे के दिन आसपास के लोग यहाँ ढोल बजाकर रावण वध की अनुमति मांगने आते हैं। गांव के लोग इन्हें रावण वध की इजाजत नहीं देते, तो ये लोग शाम को दूर से आतिशबाजी कर रावण का वध मान लेते हैं और सदियों से यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। संपूर्ण विश्व में रावण का दहन होता है, रावण को जलाया जाता है, लेकिन मंदसौर शहर एक ऐसा मात्र शहर है जहाँ पर सवेरे विधि विधान से मुहूर्त में दशानंद महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। शाम को युद्ध करने के लिए निमंत्रण देते हैं और गोधूली वेला में शाम को रावण का वध होता है। अब जरा रावण के पैर में लाल धागा बांधने की परंपरा जानिए। मालवा के लोग मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार आ जाए और वो रावण की इस मूर्ति के दाहिने पैर में लाल रंग का धागा बांधे तो बुखार ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। वाकई हिंदुस्तान के अनेक रंग हैं और हर रंग में खूबसूरती है। तभी तो यहाँ रावण को दानव और देवता दोनों माना जाता है। अजय बाडोलिया, मंदसौर, इंडिया न्यूज। तो रावण से जो इन लोगों का प्यार है वो तो आपने देख लिया, राजीव हमने दिखाया, लेकिन दमदार 10 में एक और अनोखा प्यार जो है वो आपको दिखाते हैं। जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन ममता किसी जुबान की मोहताज नहीं होती। यही देखने को मिला हरियाणा में, जहां एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। बिल्कुल, और इस वीडियो में एक बंदर इंसान के एक छोटे से बच्चे को दुलार करता है दिखाई दे रहा है। और आप भी देखिए, एक बच्चे के लिए बंदर का खूबसूरत प्यार। 2 मिनट 14 सेकंड का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बंदर एक मासूम से बच्चे के पास बैठा हुआ है, लेकिन वो जरा भी आक्रामक नहीं है। वो बच्चे को दुलार कर रहा है। जाहिर है आसपास लोग खड़े हैं जो इस वीडियो को बना रहे हैं, लेकिन बंदर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अचानक बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन बंदर प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से जमीन पर अपने पास बैठा लेता है। इसके बाद वो प्यार से बच्चे का सिर चूमने लगता है।
तभी एक महिला बच्चे और बंदर की तरफ बढ़ने लगती है। उसका इरादा बच्चे को इस बंदर से दूर ले जाने का है। पास जाकर औरत बच्चे का हाथ पकड़कर उसे बंदर से दूर करना चाहती है, लेकिन बंदर बच्चे को अपनी बाहों में भर लेता है। इसके बाद वो महिला का हाथ बच्चे से दूर कर देता है और ऐसा वो एक बार नहीं बल्कि कई बार करता है। महिला लगातार कोशिश करती है कि वो बच्चे को बंदर से दूर कर दे, लेकिन बंदर बच्चे को खुद से दूर नहीं होने देता। वो लगातार महिला का हाथ झटकता रहता है और बच्चे को दोनों हाथों से अपनी बाहों में पकड़े रहता है। वीडियो के आखिर तक महिला बच्चे को बंदर से दूर ले जाने की कोशिश करती रही है। वीडियो के आखिर तक महिला बच्चे को बंदर से दूर ले जाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन बंदर बच्चे को ऐसे दुलारता है जैसे कि वो उसका अपना बच्चा हो। लोगों को ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इन तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कहते हैं कि एक शातिर अपराधी को पकड़ने में ही कई बार पुलिस की सांसें फूल जाती हैं। सोचिए क्या हुआ होगा कि पुलिस ने चंद घंटों में 66 कुख्यात अपराधी धर दबोचे। दरअसल मामला बिहार का है, जहां एसएसपी साहब ने पूरे महकमे को हुक्म सुनाया कि 12 घंटे में जिले को अपराधियों से मुक्त कर दो। फिर जो तस्वीर सामने आई वो बेहद दिलचस्प है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनते गिनते थक जाएंगे आप, लेकिन शातिर अपराधियों की ये लिस्ट खत्म होगी 66 पर जाकर। ये कारनामा मुजफ्फरपुर के एसएसपी मनोज कुमार ने कर दिखाया। ये सब के सब छटे हुए अपराधी। इनमें से कोई कातिल है तो कोई लुटेरा, कोई बलात्कारी तो कोई चोर। लेकिन फिलहाल ये यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मुर्गियों का कोई दड़बा हो। सारे जिले में इन अपराधियों ने हंगामा बरपा रखा था, लेकिन एक दिन एसएसपी साहब का दिमाग तमतमाया और सारे थानेदारों को हुक्म सुना दिया कि शाम तक कम से कम 2 शातिर गुनहगारों को पकड़कर लाओ और नतीजा आपके सामने है। निर्देश दिए गए हैं कि हमको सख्ती से काम करना है, लोगों का आकांक्षाओं पर खरे उतरना है और अपराधियों पर करारी चोट करनी है। इसके उदाहरण के रूप में हम लोगों ने पेश किया कि क्राइम मीटिंग से पहले 12 घंटे का अभियान चलाया और निर्देश था कि हर एक थानाध्यक्ष कम से कम 2 अपराधी को गिरफ्तार करके लाएगा और सभी थानाध्यक्ष इसमें सफल रहे। एसएसपी साहब की ये कोशिश लाजवाब है। सारे मुजफ्फरपुर में इसकी चर्चा हो रही है और लोग पुलिस की वाहवाह कर रहे हैं। नारी और ताकत से काम करे तो बिहार से अपराध और जंगल राज का पूरी तरह से सफाया नामुमकिन नहीं है। संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर, इंडिया न्यूज। चलिए क्राइम के बाद अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। अब क्रिकेट की बात हमने की ही है तो टेस्ट मैच की भी बात कर लेते हैं, जहां पर टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है यंगिस्तान के 2 खिलाड़ियों को। राजीव जी कौन है? और कविता, क्रिकेट के मैदान पर भी क्राइम हो रहा है और ये क्राइम कर रहे हैं भारतीय बल्लेबाज वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के साथ। पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत ने जमकर पिटाई की और नतीजा यह है कि दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ही अब इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। और खबरों में अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां रहने में अब लोगों को डर लगता है। जी हाँ, दिल्ली में होती ताबड़तोड़ वारदातें अब लोगों को दहलाने लगी हैं। एक तरफ गला घोटू गैंग का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ लुटेरे खुलेआम लूटपाट को अंजाम भी दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब दिन दहाड़े दिल्ली का एक बैंक लूट लिया गया। अपराध इतने तो दिल्ली कैसे बची? सुबह सवेरे दिल्ली में लूटपाट, दोपहर को दिल्ली में बैंक डकैती, शाम को गला घोटू गिरोह का आतंक। ये 3 तस्वीरें दिल्ली की कानून व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए काफी है। अपराधी शहर में खुलेआम वारदातों को ऐसे अंजाम दे रहे हैं जैसे दिल्ली में पुलिस नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं रह गई। दिल्ली के छावला इलाके में तो बदमाशों ने भरी दोपहर एक बैंक लूटकर जैसे पुलिस को खुला चैलेंज ही दे दिया। ये देखिए सीसीटीवी की तस्वीरों में आपको बैंक में मुंह ढककर आते लुटेरे दिखाई देंगे। लुटेरों ने सबसे पहले बैंक के गार्ड पर निशाना साधा और मारपीट कर उसकी राइफल छीनने लगे। इसके बाद लुटेरों ने चंद पलों में पूरे बैंक में अपनी दहशत फैला दी। बैंक में मौजूद ग्राहकों के साथ भी मारपीट की और बाकी के लुटेरे बैंक के अंदर कैश काउंटर की तरफ बढ़ गए। बैंक के कैशियर को गोली मारकर लुटेरों ने बैंक लूट लिया। हैरत की बात तो यह है कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने में लुटेरों को सिर्फ
2 मिनट का वक्त लगा। एक बार फिर से सीसीटीवी पर नजर आ रहे टाइम पर नजर डालिए। लुटेरे बैंक में 17:55 पर दाखिल हुए। उन्होंने बैंक लूटा, कैशियर का कत्ल किया और वो 17:57 पर बैंक लूटकर फरार भी हो गए। लगातार बढ़ती इस तरह की वारदातें दिल्ली को खौफजदा कर रही हैं और ये लगातार हो रहा है। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। बिल्कुल, दमदार 10 में बने रहिए हमारे साथ। दमदार 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात उस तोहफे की जो इस दिवाली से पहले ही पीएम मोदी देश को देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस मूर्ति की जिसका अनावरण 31 अक्टूबर को होना है। जी हां, पटेल की इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति का काम करीब करीब पूरा हो गया है। आइए देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। भव्य, अद्भुत, अकल्पनीय। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंचा, कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा। वाकई अद्भुत। सरदार सरोवर बांध पर बन रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को देखकर ये शब्द मुंह से बरबस निकल आते हैं। सरदार सरोवर बांध की तरफ बढ़ते हुए आकाश को छूती ये मूर्ति कई किलोमीटर दूर से ही नजर आने लगती है। तांबई रंग की ये मूर्ति देखने वालों पर जैसे सम्मोहन सा डाल देती है। एक तरफ फैला विशाल सरदार सरोवर बांध और उसके सामने आसमान छूती स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर बन रही इस मूर्ति का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा पहुंचे तो पर्यटक वहां पर पहले से ही मौजूद मिले। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार है। इसका अनावरण 31 अक्टूबर को होना है, लेकिन प्रवासियों का जो सिलसिला है, यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। लोग अपने कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से सरदार की तस्वीर खींचना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, ये जो स्टैच्यू लगाई गई यहाँ से इसका क्या फायदा आपको नजर आता है? वो सरदार पटेल की याद हमारे दिल में कायम रहेगी और क्या। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खुद पीएम मोदी का वो सपना था जो अब करीब करीब साकार हो चुका है। ये मूर्ति देश की तरफ से लौह पुरुष को उनके योगदान के लिए एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। चर्चाओं का दौर तो अपने हिंदुस्तान में चलता ही रहेगा, पर एक प्राइड मूवमेंट जो है वो एक विजन, पहले तो विजुलाइज जो किया हमारे पीएम ने कि एटलीस्ट यहाँ पे एक मूर्ति बने इतनी बड़ी। बाकी बहुत से लोग मूर्ति बनी, पर ऐसी मूर्ति बने जो वर्ल्ड में एक नाम हो। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2010 में तब की गई थी जब मोदी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब बतौर पीएम उन्हीं को इस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण देश की जानी मानी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कर रही है। लौह पुरुष की लौह प्रतिमा मूर्ति के निर्माण में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। सरदार पटेल की इस मूर्ति को 7 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। अहम फैक्ट ये है कि राज्य की असेंबली सीट 182 के बराबर ही 182 मीटर की ऊंचाई रखी गई है। तो एक सरदार की मूर्ति भारत की शान बढ़ा रही है, वहीं एक तस्वीर ऐसी भी है जिससे देश बेहद शर्मसार है। जी हाँ, इस कहानी को देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में भी अमन चैन गुलामी में कैद है और महिलाएं आज भी आजाद नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे कहने में भी शर्म आती है और दिखाने में भी, लेकिन पत्रकारिता के उसूलों के तहत इसे दिखाना भी जरूरी है। प्रेमी प्रेमिका को निर्वस्त्र कर 20 घंटे तक बंधक बनाया। पंचायत के फरमान पर महिला से सरेआम छेड़खानी। कहने और बताने की जरूरत नहीं कि ये कहानी कितनी दर्दनाक और शर्मनाक है।
ये खबर झारखंड के साहिबगंज से आई है। दरअसल जंजीरों से बिना कपड़ों के जकड़े ये दोनों प्रेमी जोड़े हैं। महिला आदिवासी है और लड़का दूसरे समुदाय का। बताया जाता है कि 2 अक्टूबर को ये महिला हाट गई थी। वहीं देवदार गांव में सुनसान जगह पर लोगों ने इसे इस युवक के साथ देखा। दोनों का साथ होना लोगों को नागवार गुजरा और इन्हें गांव ले आए। यहाँ हाथ पैर बांधकर इन्हें बंधक बनाया। इसके बाद पंचायत बुलाई गई। पंचायत के फरमान पर युवक और महिला दोनों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया और वहाँ मौजूद लोगों ने लड़की के निजी अंगों से सरेआम छेड़खानी की। इसी दौरान मिर्जा चौकी थाने की पुलिस आई तो लोगों ने उसे खदेड़ दिया। इसके बाद कई थाने की पुलिस मिली और फिर दोनों को यहाँ से ले गई। इसके बाद भी कहानी हैरान करती है। बताया जाता है कि पुलिस ने महिला से एफआईआर दर्ज करवाया और लड़के को जेल भेज दिया, जबकि जिन लोगों ने प्रेमी जोड़े को बंधक बनाया और छेड़छाड़ की उनके खिलाफ मामला तक नहीं दर्ज किया गया। वाकई हैरानी होती है। ऐसे में हम कैसे कहें कि हमें आजाद हुए 70 साल हो गए? कैसे कहें कि हम बुलंद भारत में रहते हैं? कैसे कहें कि हम उस समाज के हिस्सेदार हैं जहां नारियों की पूजा होती है? सवाल ये भी कि आंखों से देखने के बाद भी पुलिस दोषियों पर कार्रवाई करती क्यों नहीं? उत्तम वत्स, साहिबगंज, इंडिया न्यूज। और दमदार 10 में इसी के साथ हम एक और छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे मां सरस्वती की पूजन विधि क्या है। आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ। दमदार 10 जारी है।